आप देख रहे हैं TNB। आस्था का महापर्व छठ 8 नवंबर को नहाय खाए के साथ ही शुरू हो गया। यह महापर्व 8 नवंबर से शुरू होकर 11 नवंबर को अर्घ देने के साथ ही समाप्त होगा। छठ महापर्व में प्रसाद का भी विशेष महत्व होता है। सुबह से ही लोगों के घरों में महापर्व का उल्लास देखने को मिलता है। छठ पर्व का महाप्रसाद ठेकुआ होता है। ठेकुआ से सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है, जिसके बाद उसे प्रसाद के रूप में लोगों के बीच बांट दिया जाता है। तो आइए जानते हैं इस महाप्रसाद के बारे में, कैसे बनती है और क्या इसकी विशेषता है और क्या महत्व है इस छठ पूजा का। नहाय खाए के बाद से व्रत करने वाले व्यक्ति को खरना की शाम भोजन ग्रहण करना होता है और इसके बाद करीब 36 घंटों का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। खरना के दिन छठ माता पूजन के लिए तैयारी की जाती है और इस दिन ही छठ पूजा के लिए भोग बनाया जाता है। भोग बनाने के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है और इसके साथ ही कुछ नियम है जिनमें सावधानी बरतने की सलाह भी दी जाती है। खरना के दिन प्रसाद का काफी महत्व होता है। व्रती शाम को गुड़ से बनी खीर खाकर व्रत तोड़ती है और इसे ही खरना का प्रसाद कहा जाता है और तत्पश्चात खरना के प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। खरना में कुछ लोग बिना शक्कर के दूध की खीर बनाते हैं और कुछ लोग गुड़ की खीर बनाते हैं और पूरी के साथ खीर का भोग लगाते हैं। खरना के अगले दिन छठ पूजा पर डूबते सूर्य यानी कि अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है और इस दिन सुबह से ही नियमों में और ज्यादा सख्ती हो जाती है। शाम के समय अस्ताचलगामी यानी अस्त होते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। शाम के अर्घ के कारण इसे संझका अर्घ भी कहते हैं। प्रसाद बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजें शुद्ध और सात्विक होनी चाहिए। प्रसाद बनाने में घर के जो लोग लगेंगे वो नहाए खाए के दिन ही अपना नाखून भी काट लेते हैं। छठ पर्व के मौके पर दिल्ली के यमुना पुष्ता में बाबा कॉलोनी बुराड़ी में भी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया गया। इस दौरान संध्या कुमारी जो जय मां कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं और नागेंद्र सिंह जो जय मां कल्याण समिति के महासचिव क्या कुछ कहा अस्ताचलगामी सूर्य अर्घ देने के मौके पर, आइए सुनते हैं। ये घाट कब से शुरू हो रहा है, कब से पूजा कर रहे हैं? ये यहाँ 2012 से इस घाट पे पूजा कर रहे हैं और पहले हम लोगों के पास यहाँ व्यवस्था नहीं था पूजा करने का। कभी कहीं गड्ढा खोदते रहते थे। पर हमारे MLA श्री किशन त्यागी जी थे, स्वर्गीय श्री किशन त्यागी, अभी तो वो नहीं है हमारे बीच में। उन्होंने ये छठ घाट के व्यवस्था करा के दिया हमें और तब से अब तक हम लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं और काफी संख्या में आप देख सकते हैं यहाँ श्रद्धालुगण हैं, जो अभी संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि जमुना किनारे भी रोक लगा दिया गया है और यहाँ का व्यवस्था ऐसा है कि पानी नीचे से अपने आप जमीन से आता है। हम लोग पानी निकालते हैं और अपने आप पानी भर जाता है। ये सबसे इस घाट की प्लस पॉइंट है और छठी मैया के आस्था का लोक पर्व आस्था का है ये आप लोग सभी लोग जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को पीछे से वहाँ से हैं पूर्वांचल से, तो इसका महानता हमारे वहाँ ज्यादा है और अब तो दिल्ली में भी सभी लोग इसके सबके चर्चा हो गया, सब लोग मानने लग गए हैं और सब लोगों के मन में इसके प्रति श्रद्धा हो गया है। जो लोग व्रत नहीं करते हैं उनके मन में भी बहुत श्रद्धा है। पहले ये कहा जाता था कि सिर्फ बिहार के लोग मनाते हैं इसको या पूर्वी उत्तर प्रदेश के, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। यहाँ भी सब लोग मानते हैं, सहयोग भी करते हैं। यहाँ के लोकल लोगों ने भी मुझे बहुत सहयोग किया है और तभी ये घाट बना पाई हूँ और यहाँ पे ये काम छठ पूजा करा रहे हैं। ये छठ त्योहार जो हमारा मनाया जाता है बहुत ऐतिहासिक त्योहार है और इस छठ पूजा को हमारे महाभारत काल में भी, द्वापर युग में भी द्रौपदी ने भी किया था, जो जिसको बहुत महानता माना गया है। और इस त्योहार को आज हमारे सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र सभी जगह ही मनाया जाता है। इतना ही बल्कि ये अमेरिका तक मनाया जा रहा है। इस त्योहार को बहुत धूमधाम से लोग मनाते हैं और इस त्योहार में सबसे बड़ी चीज है कि कोई मूर्ति वो नहीं रहता है। इसमें सिर्फ रहता क्या है तो सफाई
सफाई का त्यौहार होता है। सूरज भगवान का हम पूजा करते हैं, सूरज भगवान का उगते सूरज का प्रणाम करते हैं और डूबते सूरज का भी प्रणाम करते हैं। ये जो भी व्रती हैं वो अपने पुत्र की सकुशल के लिए ये मनाते हैं और इस त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। दिल्ली के बुरारी में छठ महापर्व पर लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। छठी व्रती और श्रद्धालु घाटों पर आए और उन्होंने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। शाम को अर्घ्य अर्पण करने के बाद सूप के प्रसाद को उतारकर एक तरफ रख लिया जाता है और फिर सुबह के अर्घ्य के लिए उसी सूप को साफ कर तैयार कर लिया जाता है। उसमें नया प्रसाद रखा जाता है और घाट पर सूर्योदय के समय से 1 घंटे पहले पहुंचकर उसे सजा लिया जाता है और इसे भोर यानी सुबह का अर्घ्य कहते हैं, जिसे उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देना भी कहा जाता है। भोर का अर्घ्य 11 नवंबर की सुबह में दिया जाएगा। सूर्योदय से जितना पहले व्रती पानी में उतरकर छठी मैया की आराधना कर सके उतना अच्छा माना जाता है। नदी के घाट पर पूजा करने के बाद व्रती के नदी से निकलते ही लोग उनके पैर छूते हैं, उनके कपड़ों को धोकर आशीर्वाद लेते हैं ताकि व्रती कोई भी हो उससे प्रसाद लेकर ग्रहण भी किया जाता है। और इसी के साथ छठ महापर्व यानी कि 36 घंटे के निर्जला व्रत के साथ ही इस पर्व को संपन्न माना जाता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।